हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान फैक्ट्स। तो आज मैं आपको रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत किसका साथ दे सकता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। रूस और यूक्रेन, रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन पे। अब कौन जीतेगा? कहते हैं यूक्रेन के साथ सारे नाटो देश खड़े हुए हैं, जैसे अमेरिका, चीन और यूके और इटली, जर्मनी, जितने भी 30 देश पूरे उसके साथ खड़े होने वाले हैं। नाटो देश की सहमति है कि रूस को टक्कर दी जाएगी। भाई, जब 30 देश साथ आएंगे तो रूस को भी मदद करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, और वो इंडिया का हाथ मांगेगा, कहेगा इंडिया से कि हमारा साथ दीजिए। और भारत को ये थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा, लेकिन 99% है कि भारत रूस का ही साथ देगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता, भारत की मदद मांगता है तो ये जो रूस की मदद करने का कारण क्या है भारत के लिए, क्या वजह है कि भारत की मदद करने के लिए तैयार हो सकता है? इसका कारण ही यही है। ये है कि एक बार रूस ने जब मदद करी थी इंडिया की 1971, मतलब 1971 ईस्वी में इंडिया में जब शांति का थोड़ा सा माहौल था और पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, वो अभी बांग्लादेश हुआ है। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के कंट्रोल में ज़्यादातर रहता था। जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को बहुत परेशान करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, कहते थे तू काला है, तू छोटा है, तू बंगाली बोलता है, तू मेरे बराबर नहीं है। और वहाँ पर कई महिलाओं का, औरतों का, लड़कियों का बलात्कार कर देते थे पश्चिमी पाकिस्तान वाले, जिससे वहाँ पर आतंक मचा हुआ था, लोग परेशान रहते थे। एक समय तो ऐसा है जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने की कोशिश करी। वे वहाँ पर घुसकर, पूर्वी पाकिस्तान पर घुसकर खूब अत्याचार करने लगे, और अत्याचार करके लड़कियों का, औरतों का, सबका बलात्कार, लगभग 10 लाख लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो पूर्वी पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो बॉर्डर के द्वारा इंडिया, मतलब कि हिंदुस्तान पर दाखिल होना शुरू हो गए। लगभग जब 8 से 10 लाख पूर्वी पाकिस्तान के लोग इंडिया में दाखिल हो गए और शरण ले ली उन्होंने, तब इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये परेशानी दिखने लगी कि हम इतने शरणार्थियों को कैसे रखेंगे। उन्होंने बहुत समझने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने भारत में दिल्ली से खत भिजवाया अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय निक्सन थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हें खत लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरीके से, पश्चिमी पाकिस्तान किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार कर रहा है। जब खत का जवाब नहीं आया, निक्सन ने खत का जवाब नहीं दिया, रिचर्ड निक्सन ने जब खत का जवाब नहीं दिया, तो खुद इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई और उनको समझाने की कोशिश करी कि ये मारकाट बंद करवाइए, हमारा साथ दीजिए। लेकिन सोवियत संघ के तहत जो अमेरिका था वो पाकिस्तान के साथ था, वो इंडिया की मदद नहीं करना चाहता था, इंडिया की मदद करना ही नहीं चाहता था। और अमेरिका चाहता था कि इंडिया हारे और पाकिस्तान जीते। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका था
वो पाकिस्तान का सच्चा मित्र था। तो ये सब होने लगा। उसके बाद जब उसने नहीं समझा, तब इंदिरा गांधी ने एक कड़ा कदम उठाया और कहा अपनी सेना से, भारतीय सेना से, कि जाओ, जाकर तुम पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान पर घुसकर हमला चालू करो। तो उन्होंने अपने सारे पनडुब्बी, जहाज, सब कुछ उतार दिए, टैंक वैंक लेके सब घुस गए। सब घुसने के बाद उन्होंने लड़ाई करना चालू कर दिया। उसके बाद जब इंडिया उतरा, उसके बाद सबसे पहले 10 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। पहली फायरिंग होते ही इंडिया के लोगों ने भी लड़ाई करनी चालू कर दी। उन्होंने भी फायरिंग करना चालू कर दिया। अपना सबसे बड़ा जहाज भारत ने सबसे बड़ा जहाज अपना विक्रम को पानी पर उतारा और किसी तरह उसको थोड़ा कंट्रोल में लिया, पाकिस्तान को। जब अमेरिका को ये खबर मिली कि भारत भी तैयार हो चुका है और वो पाकिस्तान को बराबर की टक्कर दे सकता है, अमेरिका डर गया। और वो यह नहीं चाहता था कि पाकिस्तान हारे, वो ये चाहता था कि इंडिया हारे। फिर पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने जहाज, पनडुब्बी, अपने 5वें बेड़े को पूरी तरह से पानी पे भेज दिया। कई टैंकें, कई सैनिक और यहाँ तक एयरफोर्स को भी लगा दिया कि जाओ। और उसने अमेरिका के साथ साथ उसने चीन से हाथ मिलाया, चीन को भी अपने उसमें किया, और जर्मनी, इटली, यूके सबको एक साथ लेकर कहने लगा जाओ पाकिस्तान की मदद करो। उसने भेज दिया। तब किसी तरह इंदिरा गांधी को ये पता चला कि अमेरिका, चीन सब कोई भारत पर मिलकर हमला करने वाले हैं और पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं। तब भारत ने रूस से मदद मांगी। उस समय व्लादिमीर पुतिन रूस के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो रूस ने भारत की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आया। पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, चीन, ब्राज़ील, इटली, ये सब लगभग इंडिया के पास पहुंच ही गए थे। लेकिन रूस ने अपने 7वें जंगी बेड़े को, और जितना उस समय 1971 में रूस की इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी जितनी आज है, लेकिन तब भी लोग डरते थे रूस से। क्यों? क्योंकि उसके पास तब भी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, अच्छे तरीके से किसी को भी मार गिराने की। और आज तो बात ही ना कीजिए, कोई खड़ा नहीं हो सकता है जल्दी रूस के सामने। हर कोई बोल जरूर देता है। आज के जो राष्ट्रपति अमेरिका जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि सारे नाटो देश से जाएंगे और रूस से बदला लेंगे। अभी बीच में खबर दिखा रहे थे कि अमेरिका ने सैनिक भेजने से मना कर दिया। अभी फिर खबर दिखा रहे थे कि 7000 सैनिक वो भेज रहे हैं। तो क्या सच है क्या नहीं सच है, हमें तो नहीं लगता कि जो बाइडेन भी ऐसी कुछ गलती करेंगे रूस से पंगा लेके। तो रूस अगर उस समय इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन तब भी उसने अपने टैंक भेज दिए, सब कुछ, कि जाओ, भारत पर खरोच नहीं आनी चाहिए। रूस ने पूरे 7वें जंगी जहाज़ों के साथ, पूरी जोर जबरदस्ती के साथ, पूरे ताकत के साथ वो सबसे पहले ओशियन सी में पहुंचा और अपनी अमेरिका और इधर पाकिस्तान और उधर ब्राज़ील, तीनों जहाज, चीन, पीछे चीन था, तीनों के जहाज अगल बगल खड़े, और आगे से भारत के बीचों बीच ओशियन से अपनी पनडुब्बी को ऊपर किया उसने, और कहा कि अगर तुम भारत पर एक भी हमला करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये धमकी अमेरिका को जाके दे दी। उस समय जो रूस की मिसाइलें थी, उनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो ज़्यादा 300 किलोमीटर तक की फायरिंग कर पाते थे। रूस के जहाज 300 किलोमीटर से थोड़ा दूर थे। लेकिन
रूस ने खतरा उठाया। उसने ना आओ देखा ना ताओ, और वो घुसता चला गया। कह रहा उसको मरने मारने के ऊपर उतर गया। कहने लगा कि जो होगा सो होगा। वो घुस गया। वो भारत को नुकसान नहीं पहुंचते हुए देखना चाहता था। उसने पूरी तरीके से मदद करी और वो जाके घुस गया और तुरंत कहा कि पनडुब्बी को ऊपर करो और अमेरिका को दिखाई दे। तो रूस ने पनडुब्बी को ऊपर किया और अमेरिका को सीधे धमकी दे डाली कि अगर तुमने एक भी फायर किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका समझ चुका था रूस मरने मारने में उतावला हो चुका है। इससे अच्छा ये कहीं वर्ल्ड वॉर का कोई रूप ना ले ले, इसलिए अमेरिका धीमे से पीछे हट गया। फिर चीन को भी उसने धमकी दे डाली कि अगर तुमने इंडिया पर हमला किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह चीन भी पीछे चले गए। धीमे धीमे करके सारे जहाज पीछे चले गए और रूस ने तब तक इंडिया की पहरेदारी करी। उसके जहाज तब तक पहरेदार रहे जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि होनी थी पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया। तब तक वे अपने जंगी जहाज़ों को पाकिस्तान की ओशियन सी में लगभग 1-1.5 महीने तक, जब तक ये सब ख़त्म नहीं हो गया तब तक उसने ठहरा के रखा कि अगर कोई भी आए तो उसको ख़त्म कर देना, निस्तो नाबूद कर देना। जी हाँ दोस्तों, तो फिर भारत को क्या था? भारत ने अपनी पूरी ताकत के साथ पश्चिमी पाकिस्तान, लाहौर से पश्चिमी पाकिस्तान पर घुसा और पूरी तरीके से हमला किया और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से खदेड़ डाला। जब पाकिस्तान के जो सेना थी वो धीमे धीमे जानने लगी कि हम धीमे धीमे नष्ट होते आ रहे, ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग नहीं बचेंगे, तब पाकिस्तान के जनरल ने ये फैसला लिया कि हम सरेंडर करेंगे। तब जाके उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद ये संधि हुई कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह रूस ने भारत की मदद करी थी। तो भारत इसलिए कह रहा हूँ 99.999% है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में कोई भी नाटो देश आता है और अगर भारत की मदद चाहता है रूस, तो भारत को करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल वो पीछे नहीं हटेगा। रूस ने जब ऐसे वक्त पे साथ दिया था भारत का जब उसको आधे देशों ने घेर लिया था, तो क्या भारत को नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं और मुझे तो नहीं लगता है कि ना करेंगे फिलहाल। लेकिन मोदी जी का ये जो रात में बात हुई है पुतिन से, उनका ये कहना है कि किसी तरह यूक्रेन और रूस में जो जंग का माहौल है उसे शांति रूप से बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है। तो कृपया करके युद्ध को टालकर और बातचीत पर ज़्यादा ध्यान दें। शांति रूप से ये मामला पूरी तरीके से सुलझ जाए उतना ही बेहतर है। तो उनका भी कहना सही है। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो भारत रूस का साथ देगा, इतना मान के चलिए। और इसमें नाटो देश अमेरिका, यूके और ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब टोटल 30 देश हैं जो कि यूक्रेन का साथ दे सकते हैं। अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है कि नाटो देता है कि नहीं। वैसे हमें नहीं लगता रूस के आगे अमेरिका आज भी सक्षम है। कुछ कह नहीं सकते कुछ भी। जब 1971 में पीछे चला गया था तो आज भी मुश्किल है जो आगे आए। कह रहा है 7,000 सैनिक भेज देंगे, पर पता नहीं क्यों बाद में बदल जाए। कह तो रहा है कि रूस के लिए अच्छा नहीं है और रूस को इसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।